अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 3 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले हमारे जो इस वीक की और इस मंथ की जो अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी काफ़ी ज़्यादा है, बट उसमें से चंद एक जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी एमसीबी के अंदर, तो बाइंग थी हमारी 200 के ऊपर, फाइनल टारगेट ₹250 का। 13 जून का ये सिग्नल था और 21 जून को ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। और ये वाला सिग्नल जो है वो आई थिंक 13 या 14 जून की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है वो शेयर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 100% जो है वो सक्सेसफुल सिग्नल रहा है। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर, तो बाइंग थी ₹140 के ऊपर, सेकंड टारगेट ₹157.25 का। सक्सेसफुली जो है वो 24 जून को अचीव कर चुका है। तो इसी तरह अगर हम और बाइंग अगर हम इसकी देखें तो इससे पहले भी हमने बाइंग की थी ₹116 के ऊपर, तो 116 पे हमने बाइंग करके इसको होल्ड किया हुआ था प्रीमियम ग्रुप में। और 157 का जो सेकंड टारगेट था ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल जो है वो अचीव हो चुका है। बल्कि अभी थर्ड टारगेट जो है इसका रहता है। अभी भी इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि ये थोड़ा-सा ऊपर जा सकता है और अपने फाइनल टारगेट की तरफ जो है वो जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी पीएएसएल के अंदर, तो बाइंग थी हमारी ₹1 से लेकर ₹1.5 की रेंज के अंदर, सेकंड टारगेट ₹2.10 का। सक्सेसफुली जो है वो 24 जून को ये अचीव कर चुका है। बाइंग थी हमारी 10 जून की और इसमें आई थिंक जो सिग्नल था वो मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया था। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एयरलिंक के अंदर, जुमेरात का ये सिग्नल था। बाइंग थी ₹81.40 के ऊपर और फर्स्ट टारगेट ₹90 का सक्सेसफुली जो है 24 जून को ये अचीव कर चुका है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी मीज़ान बैंक के अंदर, तो बाइंग थी 237 से 255 की रेंज के अंदर। 265 का फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुली 21 जून को ये अचीव कर चुका है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एमईबीएल के बाद एयरलिंक के अंदर, तो बाइंग थी ₹65 के ऊपर, 19 मई का ये सिग्नल था और सेकंड टारगेट ₹89 का सक्सेसफुली जो है ये अचीव कर चुका है। इसी तरह इसके अलावा जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी हमारी एयरलिंक के बाद फैसल बैंक के अंदर, तो बैंक थी हमारी ₹44.40 से 48 की रेंज के अंदर, फर्स्ट टारगेट ₹50 का सक्सेसफुली जब 21 जून को ये अचीव कर चुके हैं। इवन प्राइसेस अब इसकी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं और ये बिल्कुल क्लोज टू है हमारा जो इसका सेकंड टारगेट है। तो इंशाल्लाह जब ये सेकंड और थर्ड टारगेट भी अचीव करेगा तो वो भी आप उनके साथ शेयर किए जाएँगे। इसके अलावा भी हमारी इस मंथ की जो है वो लातादाद जो है वो अचीवमेंट थी, जो कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट में जाके आप देख सकते हैं कि इस महीने के अंदर हमने किस-किस शेयर के अंदर काम किया था और किस-किस के अंदर हमारी अचीवमेंट हुई है और हमने कितना गेन बनाया है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसकी अगर आप 1 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेस ₹3000 हैं। अगर आप एक साथ 6 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेस ₹6000 हैं और अगर आप पूरे साल की एक साथ मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेस जो हैं वो ₹9000 हैं। और ये 1 साल की मेंबरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके साथ आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जो लोग बड़े लॉसेस को जो फेस कर रहे हैं और अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो उसके लिए उनके लिए सबसे जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो 1 साल की मेंबरशिप है, क्योंकि इस साल की मेंबरशिप के अंदर आपको मार्केट के अंदर काम करना भी सिखाया जाएगा कि मार्केट में आप किस तरह काम करते हैं, करना चाहिए और किस तरह आप काम करके अपना जो लॉस रिकवर कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप जो है वो प्रॉफिट की तरफ आ सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम शेयर्स को देख लेते हैं जिनके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास फर्टिलाइज़र सेक्टर से फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड, तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। बाकी हम जो है इसको चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो इसके ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा था, जहाँ पे इसने ये एक पेनेट फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है, जिसकी रेजिस्टेंस जो थी इसके पास ₹49.56 की थी और जो इस कैंडल के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी थी वो ₹50 और 2 पैसे के ऊपर दी थी और इवन इसके बाद जो है ये काफ़ी इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी। तो सक्सेसफुली जो ये ब्रेकआउट कर चुका है इस पेनेट फॉर्मेशन का। फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो एक तो जो है यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया नीचे, अगर हम वॉल्यूम्स को भी देखें तो वॉल्यूम भी जो है ब्रेकआउट के बाद जो है इसने समझे कि एवरेज वॉल्यूम इसका 4 लाख है, जबकि ब्रेकआउट के बाद इसने 27 लाख का वॉल्यूम लगाया था। मैकडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया एग्जैक्ट ब्रेकआउट के ऊपर और आरएसआई जो है ये भी पुलिस जोन के अंदर मूव कर रहा है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो बाइंग आप इसमें करेंगे। बाइंग रेंज आपके पास होगी ₹47.90 से लेकर ₹51.62 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे और इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे।
उसके बाद जो शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर टारगेट होगा वो हमारे पास ₹55.5 का होगा। मिड टर्म का टारगेट जो है वो ₹57.5 का होगा और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है स्पेनेट फॉर्मेशन का वो हमारे पास तकरीबन ₹62 के लगभग जो वो बन रहा है। इसी तरह अगर हम एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो उसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो हमारे पास 20% का है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ये तकरीबन 3 के लगभग है। तो हम इसको एक जो है सेफ ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ और अपनी रिसर्च के साथ आप इसके अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर को हम देख लेते हैं जिसके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो है हमारे पास क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड। तो फंडामेंटल इसकी जो है रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन है और टेक्निकल्स हम इसको जो है वो देख लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो ट्रेंड की बात करें तो ये भी प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा था और इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे इस फ्लैग फॉर्मेशन का कह सकते हैं जिसके अंदर इसने कंसोलिडेट किया और इसकी जो रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस इसके पास 49 रुपीज़ की और इस कैंडल के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी है वो दी है 49.62 के ऊपर। तो सक्सेसफुली अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है। फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो प्राइस 50 ईएमए से ऊपर है। नीचे अगर वॉल्यूम्स को हम देखें तो ब्रेकआउट के ऊपर जो है इसका 10 लाख का वॉल्यूम लगा था जबकि एवरेज वॉल्यूम इसका 3.25 लाख का था। मैकडी भी ऑलमोस्ट जो है वो पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट करने वाले, एक भी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई तो ये इस पे पॉजिटिव क्रॉसओवर जो है जनरेट हो जाएगा और आरएसआई जो है ये 52 के ऊपर है, तो ये भी एक बुलिश टेरिटरी के अंदर ही मूव कर रहा है, यानी एक नेगेटिविटी इसके अंदर जो है वो प्रिवेल नहीं कर रही। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे 42 से लेकर 47.62 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें और इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस प्लेस करें। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो सवा बावन रुपये का होगा, 52 रुपये 30 पैसे के लगभग। सेकंड टारगेट ये फर्स्ट टारगेट बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा। मीडियम टर्म का जो टारगेट है वो 54 रुपये 75 पैसे के लगभग होगा और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है इस फ्लैग फॉर्मेशन का वो हमारे पास है तकरीबन ₹64.5 के लगभग जो वो बन रहा है। तो एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो वो तकरीबन 36% के लगभग एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो ये 3.70 से ज़ायद की है, तो हम इसको एक जो है बिल्कुल सेफ ट्रेड जो कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस और अपनी रिसर्च भी करें, अगर आपकी रिसर्च साथ दे तो डेफिनिटली आप इस शेयर में काम कर सकते हैं। तो बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड है नेक्स्ट शेयर हमारा जिसके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। तो बाकी चार्ट्स के ऊपर हम इसको जब वो देख लेते हैं कि चार्ट हमें इसके क्या बता रहे हैं। तो बीटीएल को चार्ट्स के ऊपर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जहाँ से जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने अपसाइड पे रैली बनाई थी, उसके बाद जो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये प्राइस जो है लगातार 50 ईएमए से ऊपर जो वो मूव कर रही थी, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो जब प्राइस 50 ईएमए के पास आती है तो वहाँ पे हमने जो वो बाइंग करनी होती है। तो अभी अगर हम इसकी प्राइस देखें तो ये तकरीबन जो है वो ₹12.54 के ऊपर है और जो इसका 50 ईएमए वो 13 के ऊपर है, तो यानी ऑलमोस्ट 50 ईएमए के अराउंड ही प्राइसेज़ इसकी जो है वो मूव कर रही हैं। तो किसी भी टाइम जो है इसके अंदर एक अपसाइड के ऊपर जब वो जो है पुल बैक आ सकता है और अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो बाइंग की आपको मैं रेंज बता देता हूँ। बाइंग आप करेंगे तकरीबन ₹12 से लेकर ₹12.94 जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ हैं। इस रेंज के अंदर आप इसमें एक्यूमुलेशन करें थोड़ी-थोड़ी करके और उसके बाद जो है जब प्राइसेज़ इसके ऊपर उठेंगी तो आप इसके अंदर फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग का जो पहला टारगेट होगा इसके अंदर वो ₹12.40 का इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा और जो इसका फाइनल टारगेट बन रहा है जो कि ये अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, जो कि तकरीबन सवा ₹15 के लगभग जो है वो बन रही है। तो ये इसका जो है आने वाले दिनों के लिए जो एक्सपेक्टेड जो फाइनल टारगेट जो है वो बन सकता है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो ये 2.44 की है। रिस्क टू रिवार्ड जो है कंपैरेटिव टू माय अदर सिग्नल्स ये जो है थोड़ी कम है, बट उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो तकरीबन 18% का है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ये तकरीबन 2.5 की बन रही है। तो अच्छी ट्रेड है बट रिस्क इसके अंदर कंपेयर टू अदर ट्रेड जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है। बट ये है कि मार्केट के अंदर आपने काम करना है, तो फिर कुछ जो है ट्रेड्स वो आपको रिस्की भी जो है वो लेनी पड़ती हैं।